दोस्तों आप सबको नमस्कार। पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना डाउनफॉल कैसे हुआ, इसके बारे में ये वीडियो है। लेकिन इसको बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान हो, छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उसकी अगर आपको देखना है कि उसकी पहचान करनी है कि उसकी नेचर क्या है, उसके लिए आप उसके 4 फ्रेंड से मिल लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे की नेचर कैसी। सेम चीज आती है कंट्री में। किसी भी कंट्री को उठाइए और आप देखिए कि उनके फ्रेंडली नेशंस कौन कौन से हैं, आपको उस कंट्री का कैरेक्टर पता चले। जैसे आप एग्जाम्पल इंडिया का लीजिए। इंडिया को एग्जैक्टली पाकिस्तान को छोड़ के और कोई भी इंडिया का दुश्मन कंट्री नहीं है। इंडिया इज फ्रेंडली विद ऑल नेशंस अक्रॉस द ग्लोब। और आप पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान के फ्रेंड्स कौन है? टर्की, चाइना, नॉर्थ कोरिया। इसके सिवा वो बता दें कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको वो अपना फ्रेंड बोल सकते हैं? गल्फ में भी उनके कोई फ्रेंड नहीं है, वो मास्टर्स है। इसी तरीके से अब मैं पाकिस्तान पे आता हूं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि रिलीजन को इतना ठूस ठूस के भरा गया है एक छोटे से बच्चे में कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं उनमें से रिलीजन निकल नहीं पाता बिल्कुल। अब एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे ये हमारे रिजवान है। रिजवान जी ने अभी एक इंटरव्यू दिया अरफा फिरोज को। उसमें उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं वी आर द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, दैट इज अवर प्रियोरिटी। एंड सेकंड थिंग इज दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड क्रिकेट इज द थर्ड। और यही क्वेश्चन अगर आप विराट कोहली से करेंगे, रोहित शर्मा से करेंगे, तो वो कहेंगे क्रिकेट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू। क्योंकि हम हिंदू या हिंदुस्तान में लोग मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आप भगवान पे हाथ जोड़ के बैठे हैं 4 घंटे, उससे अच्छा है आप 4 घंटे काम कीजिए, तो भगवान ज्यादा खुश होंगे। आप पूछा जाएगा तो सबसे पहले कोहली यही बोलेंगे कि क्रिकेट मेरी प्रायोरिटी है, सेकंड मेरी फैमिली है, तीसरा मेरा देश है और चौथा मेरा मजहब। अब यहां पे क्या होता है, जैसे आपको याद है 2007 में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका में, और इंडिया उस मैच को जीत के पहला T20 वर्ल्ड कप जीती थी। उसमें जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे वो ऑफ टाइम में लोगों से मिलकर तबलीग कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका की पुलिस उनके होटल में गई थी और वहां पे जाके सबको इन्होंने कहा था कि आप, कोई भी पाकिस्तान का क्रिकेटर मजहब की बात नहीं करेगा। आप क्रिकेट खेलने आए हैं और क्रिकेट खेल के जाइए, नहीं तो लात मार के निकाल दिया जाएगा आपको साउथ अफ्रीका से। लेकिन ये मानते नहीं है। अब देखिए ये साहब हैं अहमद शहजाद साहब। इन्होंने दिलशान को बोला, जा रहे थे साथ में फील्ड से बाहर, तो इन्होंने बोला कि आप मजहब मुसलमान बन जाइए तो आपके जितने पाप हैं सब धुल जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी गलत काम करते रहो सब धुल जाएंगे। इस पे कोई औपचारिक तो बात नहीं हुई है और ना ही किसी ने कंप्लेंट की, लेकिन क्योंकि वो माइक पे ये चीज रिकॉर्ड हो गई तो पब्लिक में आ गई। ये क्रिकेट खेलने जाते हैं या तबलीग करने जाते हैं? अच्छा, ये हैं हमारे इंजमामुल हक साहब। ये एक बार कहते हैं कि बरेन लारा को मैंने मुसलमान बनाने की कोशिश की और वो तो लगभग बन ही गया था। फिर उन्होंने कहा हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह ने तो फिर बढ़िया गालियां दी हैं इनको, कह रहे थे कि हम हरभजन सिंह को भी मैं कन्वर्ट कराने की कोशिश कर दी मैंने। अब ये लोग बताइए, ये खेल खेलने जाते हैं या तबलीग करने जाते हैं? मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन अब ये देखिए रिजवान ने 11 हिंदुओं के बीच में सजदा किया, तो इससे उनको ज़्यादा खुशी हुई। पाकिस्तान जीत गया उससे तो उनको खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हुई कि हिंदुओं के बीच में बैठ के इन्होंने सजदा। और ये शाहिद अफरीदी, इसके बारे में तो हम कई बार बोल चुके हैं कि वो तो एक नामाकुल इंसान है। और ये धर्म के नाम पे, अगर इसकी बेटी ने भी एक बार टीवी में देख लिया था इंडिया का सीरियल, तो उसने टीवी तोड़ दिया था। ये इस तरह का घातक आदमी है। ये तो मैं इंसान की कैटेगरी में मानते ही नहीं हूँ। इन चारों का एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये था कि क्रिकेट की टीम जो पाकिस्तान की है वो भी पाकिस्तान की तरह एक आइडियोलॉजी में जी रही है।
और ये सोच रही है कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा, हार होगी तो ऊपर वाले की, जीत होगी तो ऊपर वाले, मतलब अपना हम कर्म नहीं करेंगे लेकिन ऊपर वाला करे। और ये क्या कहते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, देखो मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूं। ये दिखाने की जो होड़ लगी है उनमें, ये ज्यादा खतरनाक है। अरे आसिम अमला भी है, शामी भी है, शम्सी भी है, नासिर हुसैन भी है, कैफ भी है, सिराज भी है, इरफान भी है, कितने प्लेयर्स हैं जो कि मुसलमान हैं, इंडिया से खेलते हैं, साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, आयरलैंड से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, हर कंट्री से मुस्लिम प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन आज तक कभी आपने किसी को देखा ऐसे सजदा करते हुए? ये हिंदुओं के बीच में सजदा कर दिया या बैठ के नमाज पढ़ने लगे वहां पे? क्या किसी हिंदू प्लेयर को देखा है आपने कि जीतने के बाद वो वहां पे पूजा करने लगा हो, थाली लेके आरती करने लगा हो? नहीं, क्योंकि फील्ड पे वो एक प्लेयर है, प्लेयर से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका जो माइंड है वो जीतने में लगना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाने में लगनी चाहिए, दूसरों को कैसे मात दें इसमें लगनी चाहिए। उनका दिमाग तबलीग में नहीं लगना चाहिए। जब तक आपने सुना होगा अर्जुन का निशाना केवल आंख पे था। उसने कहा कि मेरा मकसद केवल उस आंख पे तीर मारना है। तो अगर आपका मकसद ऐसा रहा तो आप सक्सेसफुल होंगे। जब आपकी प्रायोरिटी के नंबर 3 पे आता है क्रिकेट, तो आप बताइए कि आप कैसे खेल सकते हैं? आप एकजुट होके कैसे खेल सकते हैं? एक टीम बन के कैसे खेल सकते हैं? और एक बात बताऊं, इसमें जो मेन कल्प्रिट है, जहां से ये चीज शुरू हुई है, वो है इंजमामुल हक। उसने उतना ही बुरा किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जितना जियाउल हक ने किया था पूरे पाकिस्तान। और ये चीज मिसबा और अजमल से ज्यादा अच्छी कोई नहीं जानता, जिनको 2 या 3 साल तक इसने बाहर रखा था, क्योंकि उनका फिरका अलग था, थे तीनों मुसलमान। अब ये देखिए कितना बट रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे? हिंदू खत्म कर दिए, ईसाई खत्म कर दिए, सिख खत्म कर दिए, अहमदिया खत्म कर दिए, शिया खत्म कर दिए। अब क्या खत्म कर, अब फिरके में आ गए। अब अलग अलग फिरके खत्म करेंगे, उसके बाद खुद को लड़के खुद को मारेंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर खेल है तो केवल खेल भावना से खेलिए और जीतने के खेलिए। आप खुद बहुत अच्छी टीम बन जाओगे। आप में स्किल की कमी नहीं है। 101 किसी भी टीम के साथ कंपेयर कीजिए तो पाकिस्तान की टीम नंबर 2 पे नहीं आएगी, चाहे नंबर 1 पे ना आए, बराबरी पे आए। लेकिन जिस तरीके से वो हारती है, कभी आयरलैंड से, कभी जिम्बाब्वे से, कभी यूएसए से, अब इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनसे तो जीतना उनका सपना हो चुका है। क्यों हार रही है अच्छी टीम होने के बावजूद? क्योंकि आपका ध्यान क्रिकेट में है ही नहीं, आपका ध्यान है सब पैरेलल एक्टिविटीज। और इंडिया की जीत का सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि इंडिया की टीम का मकसद है टीम जीतना, टीम जीते। और इसीलिए मैं कहता हूं, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड कप T20 मैच जीते हैं इंडिया फाइनल, सब लोग रो रहे थे, पूरी टीम रो रही थी उसके अंदर। और मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि अगर T20 वर्ल्ड कप कभी पाकिस्तान जीती तो पाकिस्तान के खिलाड़ी रोएंगे नहीं, खुशी के आंसू नहीं रोएंगे, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी शर्ट फाड़ के निकल जाएंगे, इस टाइप की कुछ हरकत करेंगे, लेकिन खुशी के आंसू उनके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मकसद कुछ और है, क्रिकेट तो है ही नहीं। खुशी के आंसू तब आते हैं जब आपको ऐसी चीज मिल जाए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो और उस पर्टिकुलर वक्त में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कोई ना हो। लेकिन जब आपके लिए उससे इंपॉर्टेंट 10 चीजें होंगी तो आपको खुशी के आंसू नहीं आएंगे। हार जाएंगे तो दुख के आंसू जरूर आएंगे, रोएंगे आप, हारने पे रोएंगे, लेकिन जीतने पे आपके खुशी के आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि जीत आपके लिए इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ी जीतें आपका इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, आइडियोलॉजी इज द मेन रीजन। माइंडसेट, कैसे प्लेयर्स का माइंडसेट होता है, ये मेन रीजन है जो कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर पा रही। इसके बावजूद कि उनके पास पैसे हैं, स्किल है, अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है? विल नहीं है जीतने की। विल कब आती है? जब आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन होगा जीतने में। जब आप यूएसए में तबलीग करने के लिए जाओगे तो आप मैच जीत के नहीं आओगे, तबलीग करके जरूर आओ। एक बार सोचिएगा और आइंदा ख्याल रखिएगा कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है अगर आपको इंडिया के बराबर आना है क्रिकेट में। कंट्री में तो आप नहीं आ सकते बराबर, आप अगले 100 साल क्रिकेट में जरूर आ सकते हैं क्योंकि आपके पास स्किल है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और अगर आपको
पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।